गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज समीक्षा इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी को फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा, कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं और बेटर आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं। मुझे लगता है कि लगभग 95 या 98% स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों चाहते हैं आप, सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं, जरा बताएं भाई। आप लोग सरकारी नौकरी में ही क्यों जाना चाहते हैं, प्राइवेट क्यों नहीं करना चाहते कोई काम? बताएं, जल्दी से बताएं। बोलो। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो। पहले अपना नाम बताएं, फिर आपने। मेरा नाम रिया शर्मा है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। मतलब क्या होता है कि प्राइवेट में एक तो मतलब अपने यहाँ समाज में गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा इज्जत वगैरह दी जाती है, और प्राइवेट सेक्टर में मतलब वो क्या है कि परमानेंट नहीं रहता है, गवर्नमेंट में परमानेंट रहता है। जी, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा और बताएं, जल्दी से बताएं। भाई नौकरी सबको चाहिए और कारण ही नहीं पता आपको, रीजन नहीं पता आपको सरकारी नौकरी क्यों दी जाए। तो मतलब ये कि आपने अपने लिए रास्ते बंद कर रखे हैं। भाई सरकारी नौकरी चाहने से नहीं मिलेगी, उसकी चाहत की वजह भी तो होना चाहिए ना, क्यों आपको दी जाए। भाई आपको पता ही नहीं कि मुझे नौकरी क्यों दी जाए, इसलिए आपको नहीं दी जाएगी। इस मीडिया की तो पक्की हो गई है और सभी लोग इंतजार करते रहो, क्योंकि सरकारी नौकरी की एक कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, लेकिन अब वो कहावत भी बदल गई है, क्योंकि अब वो कहावत एक अनार 100 बीमार वाली नहीं बची है। हाँ बिल्कुल, सरना सही कहा है कि कम से कम हजारों तो है ही और लाखों भी कई बार हो जाते हैं, क्योंकि आपका सरकारी नौकरी की चाह सभी को है, सभी चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले, लेकिन सरकारी नौकरी की जो पदों की संख्या होती है वो बहुत कम होती है, और उस नौकरी की चाहत में एक लंबी कतार में लोग खड़े होते हैं। अब सभी लोग दावेदारी करते हैं, लेकिन दावेदारी किसकी मजबूत होगी वो है नहीं कि कैसे पता चलेगा। भाई सभी यहाँ पर 10th क्लास के बच्चे हैं और यदि 10th क्वालिफिकेशन मांगा गया तो सभी कहेंगे ना मुझे चाहिए मुझे चाहिए। यदि 12th क्वालिफिकेशन मांगा गया तो 12th वाले सारे बच्चे कहेंगे ना मुझे चाहिए। फिर किसको दी जाए और किस बेस पर दी जाए? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आपको सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया और अब कह दिया जाता है कि अब यहाँ से आप दौड़ स्टार्ट करें। तो ये फिजिकली दौड़ ना होकर के मेंटली दौड़ होती है, आपका मानसिक तौर पर आपको कितने सुदृढ़ है वो देखा जाता है। तो इसके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करवा दिया जाता है कि जो यानी कि अच्छा होगा, जिसका यानी कि मेंटल लेवल अच्छा होगा, जिसका ज्ञान अच्छा होगा, वो इस प्रतियोगी परीक्षा को पास करेगा। तो उसको यानी कि आपको सभी को एक जैसा पेपर दिया जाता है और उस पेपर में जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो उसमें लाखों की संख्या में आप यानी कि अपनी जगह कैसे बना पाए, लाखों की भीड़ में अपना प्लेस कैसे निश्चित कर पाए, लाखों की संख्या में और मुश्किल से सैकड़ों में पद होते हैं, तो उसमें से आप एक पद का कैसे प्राप्त कर पाए, ये अभी से आपको प्रयास करना होगा। देखिए उस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाली भीड़ बहुत होती है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जो सिंसियर स्टूडेंट होता है वो मुश्किल से आपका 10% होता है उस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले, बकाया तो भीड़ में शामिल होते हैं। और इसके लिए जरूरी होता है कि सही समय पर सही मार्गदर्शन आपको मिल जाए। यदि सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो आप सफल हो जाते हैं, और यदि आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो अच्छे से अच्छा
प्रतिभावान छात्र भी यानी कि असफल हो जाता है, क्योंकि मार्गदर्शन न मिलने की स्थिति में। तो इसीलिए आपको सही समय पर सही जानकारी मिल पाए, इसके लिए हम आपके बीच में आए हैं और आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके सपनों को पंख देने के लिए हम आपके बीच में आए हैं कि आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो अभी से आपको निश्चित करना होगा कि हमें करना क्या है। सिर्फ चाहत से नहीं होगी सरकारी नौकरी। जब हम सरकारी नौकरी चाह रहे हैं तो आपके पास में सरकार को चल के आएगी कि लो बेटा नौकरी ले लो। आपको लंबी दौड़ में शामिल होना है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की जो दौड़ है ना, एक लंबी रेस है, शॉर्टकट रेस नहीं है। क्योंकि आप जब भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे तो उसमें लाखों की भीड़ होगी और उसमें